बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य। चैप्टर हमारा क्या है? कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य। और इसकी पहली टॉपिक जो है हम लोग अध्ययन करेंगे कार्य के बारे में। आखिर ये कार्य होता क्या है? देखिए, आप अपने वातावरण में ऐसे बहुत से फिनोमेना देखते हैं और रेगुलर ये पॉइंट आप अप्लाई भी करते हैं। जैसे देखो, अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो अपने सर पर कोई वस्तु लेकर के खड़ा है, तो हम कह देते हैं कि देखो वह वस्तु काम कर रहा है और उसका काम क्या है कि अपने सर पे बोझ लेके खड़ा है। या कोई व्यक्ति है अपने हाथ में कुछ लेकर के इस तरह से खड़ा पड़ा हुआ है, हमने कहा कि देखो उसका वो कार्य कर रहा है कि एक वस्तु अपने हाथ में लेकर के खड़ा है, या अपने हाथ में झोला लेकर के खड़ा है, तो उस पर भी वो बल लगा रहा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इन सब फिनोमेना हमारे कार्य के श्रेणी में नहीं आते। यानी वैज्ञानिक की दृष्टि से कार्य का होना तभी माना जाता है जब हम उस वस्तु पर बल लगा करके उसे बल की दिशा में क्या कर दें? विस्थापित कर दें। अगर किसी भी वस्तु पर बल लगाया गया है, अगर उसमें विस्थापन हो रहा है, तब तो कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। चाहे वो 1 घंटे नहीं 20 घंटे अगर लेकर के कोई बोझ अपने सर पे खड़ा है, तो वहां पर वह कार्य नहीं होगा तब तक कि जब तक कि उसमें कोई विस्थापन न हो जाए। तो बात ये क्लियर हुई कि कार्य का होना तभी माना जाएगा जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, या कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है और उस वस्तु में क्या हो जाए? विस्थापन हो जाए। अगर उस वस्तु में विस्थापन हो रहा है तब तो कार्य होगा, और अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। क्लियर हुई? तो चलिए ज्यादा बात न करके डायरेक्ट हम पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर यानी कार्य, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, पीडीएफ के माध्यम से भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप चाहे उससे नोट बना लेंगे या वीडियो के माध्यम से नोट बना लेंगे, दोनों आपके माध्यम अवेलेबल हैं। जिससे आप सेटेबल समझे उससे आप नोट बना लीजिए, लेकिन पढ़ाई आप करिए। देखिए क्या दिया गया है? कार्य का होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगा करके उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए। बात समझ में आ गई? मान लीजिए ये वर्ड साफ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज तो आपको साफ सुनाई दे रही होगी, तो आप उससे भी लिख सकते हैं। यानी कार्य का होना तभी माना जाता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगा करके उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दें। ठीक है? तो अब चलिए इसकी माप कैसे करेंगे। तो माप में आ जाइए, यानी कार्य की माप। तो कार्य की मापन हम कैसे करते हैं? उस पे लगाए गए बल और उसमें उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी उसमें उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक वस्तु है जिस पर F बल लगा करके इसको कितनी दूरी विस्थापित कर दिया जा रहा है? S दूरी। तो इसमें कार्य क्या होगा? यानी कार्य बराबर होगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य बराबर आ जाएगा यहाँ पर, यानी कार्य बराबर होगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। क्या जाएगा? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब यहां से देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, कार्य को किससे डिनोट किया जाता है? W से। कार्य को किससे डिनोट किया जाता है? W से। तो यहाँ कार्य यानी कार्य बराबर कितना हो जाएगा? W इक्वल टू यहाँ बल को किससे? F से, और गुणे इसमें बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ है? S। क्लियर? इसमें बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ है? S हो गया। तो कार्य बराबर कितना हो गया? F इंटू S। जहां S होगा क्या?
कि बल की दिशा में विस्थापन, और F क्या होगा, वस्तु पर लगाया गया बल। क्लियर हुआ। तो चलिए आगे हम इस तरह से और जनरल फार्मूले बनाते हैं कि सपोज दैट कि मान लीजिए अगर ये कोई एक वस्तु है, इस वस्तु पर इसकी क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर बल लगाया जा रहा है, थीटा कोण पर बल लगाया जा रहा है, और इसे बल लगा करके कितनी दूरी विस्थापित कर दिया जा रहा है, यस दूरी। तो इससे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल जो है इस दिशा में कार्य कर रहा है, तो इसका विस्थापन की दिशा में, उल्टा उसको कहिए कि विस्थापन की दिशा में कितना बल कार्य कर रहा है, विस्थापन की दिशा में कितना बल कार्य कर रहा है। अब यहाँ जो ये कंपोनेंट होगा, यानी ये जो बल होगा, इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज में, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज में। तो जब क्षैतिज में लेंगे तो ये आ जाएगा F cos थीटा, क्या आ जाएगा बेटा, F cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर आ जाएगा आपका F sin थीटा। कितना आ जाएगा, F sin थीटा। क्योंकि आप देखिए ये 9th के सिलेबस में है, तो इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप त्रिकोणमिति का फंडा इसमें लगा है, तो त्रिकोणमिति को समझना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में होता क्या है, देखिए कोण की समूह भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हमें ये भुजा नहीं पता है, तो इन दोनों में रिलेशन, मान लीजिए इस पर F बल कार्य कर रहा है, तो इन दोनों में रिलेशन लगाएंगे तो हो जाएगा यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कितना आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये आ जाएगा, कर्ण ये आ जाएगा, पंचांतर करेंगे तो cos थीटा बराबर आ जाएगा, यानी आधार बराबर आ जाएगा F cos थीटा। कैसे देखो कि इन दोनों में अगर आप संबंध निकालेंगे तो cos थीटा बराबर आ जाएगा आधार, आधार कितना है, यस, मान लीजिए आधार कितना है, यस, या आधार आपको निकालना है तो आधार बटे कर्ण, तो आधार cos थीटा बराबर, आधार आपको ज्ञात करना है तो डायरेक्ट इनको पंचांतर कर दीजिए, तो आधार बराबर आपका आ जाएगा cos थीटा गुणे कर्ण, कर्ण कितना है, F, तो मिलाकर के कितना आ जाएगा, F cos थीटा। बात आई समझ में। तो इसकी क्षैतिज दिशा में कितना कार्य करेगा, F cos थीटा। ये क्लियर हुआ। तो यहां से ये आ जाता है मान, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा ये चीजें कि इसकी क्षैतिज दिशा में जो बल कार्य करेगा वो कितना कार्य करेगा, F cos थीटा। तो अब यहां से जब हम फार्मूला बनाएंगे तो यहां से मान लीजिए यदि क्या होगा, यदि बल जो है क्षैतिज से कितने कोण पर कार्य करे, थीटा कोण पर, यदि बल क्षैतिज से या विस्थापन की दिशा से, इसको लिख लेंगे क्षैतिज या विस्थापन की दिशा से कितने कोण पर, थीटा कोण पर कार्य करे, तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर फिर वही फार्मूला तो आपका वही डेफिनेशन बताता है क्या, कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बात समझ में आई। तो यहां पर यानी बल कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यहां चलिए इस चीज को यहां पर समझ लीजिए, तो W बराबर कितना आ जाएगा। अब यहां देखो बल कितना कार्य कर रहा है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा बल भी वही ले रहे हैं जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो बल कितना कार्य कर रहा है, F cos थीटा इंटू विस्थापन कितना हो रहा है, यस, तो W बराबर कितना हो जाएगा, F S cos थीटा। ये आपका आ जाएगा जनरल फार्मूला, क्या आ जाएगा, W इक्वल टू F S cos थीटा। क्लियर हो गया।
तो अब चलिए यहां पर आप निकाल लीजिए इसके मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक अपन निकालेंगे, तो मात्रक जब यसाई पद्धति में निकालेंगे तो यसाई पद्धति में देखिए बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, और विस्थापन है तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। यानी कितना आ जाएगा? न्यूटन मीटर। किसमें? यसाई पद्धति में। ये ध्यान रखिएगा, किस पद्धति में होगा ये? यसाई पद्धति में। या इस चीज को हम क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? जूल। न्यूटन मीटर या जूल होता है किसमें? यसाई पद्धति में। बात समझ में आई? और अगर इसी चीज को सीजीएस में, किसमें? सीजीएस में, यानी सीजीएस पद्धति में क्या होगा? सेंटीमीटर, सॉरी डाइन सेंटीमीटर अर्ग, या एक मिनट सॉरी, हाँ, डाइन सेंटीमीटर या अर्ग। क्या होगा? अर्ग। किसमें? सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? डाइन सेंटीमीटर, या इसको हम क्या बोलेंगे? अर्ग बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो इतनी पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए, और आगे के पॉइंट जो है हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।